हाय एवरीवन, कैसे बच्चों। आप देखिए पॉलिटिकल मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो मैथ देखिए बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर फॉर एनईपी इनकम टैक्स सेकंड है ना बच्चों। इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी लेक्चर नंबर 15, लेक्चर नंबर 15 यानी कि 15 एग्जांपल हो गए बच्चों अभी तक आपके। तो ये अभी तक हो गए नहीं, अभी ये 15 नंबर का है, 14 हो गए। तो देखो एग्जांपल नंबर 15, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर हरीश। इस तरह से आपको उसका नाम लिखना है। उसके नीचे क्या लिखना है बच्चों, प्रीवियस ईयर लिखना 24 25 फॉर द असेसमेंट ईयर 25 26। और ये फॉर्मेट देखो, मैंने ये फॉर्मेट लिख के रखा हुआ है। इस तरह से आपको एग्जांपल सॉल्व करना है। ये फॉर्मेट आपको लर्न करना पड़ेगा। और इसमें बता रहा हूं मैं कि लर्न करना पड़ेगा। और जिस स्टूडेंट को मराठी में है तो उसको मराठी में ही सॉल्व करना है, इंग्लिश में आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपको मार्क नहीं मिलेंगे बच्चों। तो ध्यान में रखना कि मराठी वालों को मराठी में सॉल्व करना। तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले क्या बताया, तो आपके लिए स्क्रीन पे भी एग्जांपल था। तो देखो मिस्टर हरीश ऑनर्स टू हाउसेस, उसके टू हाउसेस है। द पर्टिकुलर्स ऑफ टू हाउसेस द फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी कि जो लास्ट ईयर्स है ना। तो लास्ट ईयर्स में उन्होंने बताया कि वो जो सेकंड ईयर्स है प्रीवियस ईयर 1890, पर्टिकुलर फर्स्ट हाउस है सेकंड हाउस। तो फर्स्ट हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड है, ये जो फर्स्ट हाउस है ये सेल्फ ऑक्युपाइड है ना। और सेकंड हाउस जो है वो लेट आउट है। तो देखो आपको ये पहले वाला तो सेकंड रेसिडेंटल था, इसलिए अपन ने यहाँ पे सेल्फ लिखा था। अभी क्या है, कैलकुलेशन ऑफ लेट आउट हाउस है ना, सेकंड लेट आउट सेकंड हाउस, लेट आउट सेकंड हाउस। तो देखो बच्चों, सबसे पहले सेल्फ ऑक्युपाइड फर्स्ट हाउस में मैंने इसके पहले भी बताया कि सेल्फ ऑक्युपाइड में कोई भी म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रिसीव रेंट कुछ भी नहीं आएगा। आएगा क्या बच्चों, नहीं। तो ये बात ध्यान में रखना। हाँ, तो उसके बाद फर्स्ट हाउस में 31 मार्च 2014 सेल्फ ऑक्युपाइड, म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं आता, फेयर रेंट नहीं आता, रेंट रिसीव नहीं आता, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं आता, म्युनिसिपल टैक्स पेड भी नहीं आएगा। हाँ, तो देखो ये जो फर्स्ट हाउसेस है बच्चों, ये फर्स्ट हाउसेस, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। फेयर रेंट नहीं, स्टैंडर्ड रेंट नहीं, एक्चुअल रिसीव रेंट नहीं, म्युनिसिपल टैक्स पेड नहीं। 4000 इंटरेस्ट ऑन लोन कंस्ट्रक्शन फॉर द हाउस 30,000। कितना बताया उन्होंने, 30,000। तो ये आपको लिखना है 30,000। तो यहाँ पे टोटल टैक्सेबल अंडर सेक्शन 2 डैश डैश, ये भी डैश करना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है बच्चों, 30,000। कितना बच्चों, 30,000 है ना। उसके बाद अभी लॉस फ्रॉम द सेल्फ ऑक्युपाइड फर्स्ट हाउसेस कितना, 30,000। तो यहाँ पे लिखो आप 30,000। ओके, लॉस आ गया उसका, इंटरेस्ट फ्रॉम द लॉस, क्योंकि ये लॉस है। तो इंटरेस्ट कभी भी लिखना जरूरी है, यानी दिया हुआ तो लिखेंगे तो लॉस रहता हुआ। सेल्फ ऑक्युपाइड का इंटरेस्ट कभी भी क्या रहेगा, लॉस रहेगा। उसके बाद देखो बच्चों, ये होगा सेल्फ ऑक्युपाइड का हाउस, हो गया खत्म। इतना ही रहता बच्चों। एक बात ध्यान में रखना, अभी देखो अभी सेकंड एग्जांपल सॉरी सेकंड हाउस देखेंगे अभी अपन, लेट आउट वाला। कौन सा, लेट आउट वाला। यहाँ पे देखो ये लेट आउट था, यहाँ पे देखो ये रेसिडेंटल था, इसीलिए सेल्फ ऑक्युपाइड लिखा था। अभी लेट आउट है तो लेट आउट लिखा। ओके बच्चों, फिर म्युनिसिपल वैल्यूएशन देखेंगे। इसकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन उन्होंने बताई 60,000 है, तो यहाँ लिखो 60,000। ओके, यहाँ लिखिए 60,000। फेयर रेंट, फेयर रेंट कितना है बच्चों, फेयर रेंट बताया उन्होंने 90,000, तो यहाँ पे 90,000। ओके, हाँ स्टैंडर्ड रेंट, अभी स्टैंडर्ड रेंट कितना बताया उन्होंने, स्टैंडर्ड रेंट 65,000, 65,000। ओके, एक्चुअल रिसीव रेंट, यानी एक्चुअल रिसीव रेंट टोटल जो बताया उन्होंने 1,20,000 है। एक्चुअल रिसीव रेंट 1 लाख कितना है, 20,000। ये देखो 1,20,000। ओके, तो यहाँ पे विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर, इस तरह से लिखना है आपको। हाँ, इसमें से सबसे बड़ी, विच एवर इज ग्रेटर का मतलब होता है सबसे लार्ज वाली संख्या। कौन सी है, एक्चुअल रिसीव रेंट। ये एक्चुअल रिसीव रेंट 1,20,000, 1 लाख कौन सी, 20,000 हो गया बच्चों। देखो अब इसके बाद आपको म्युनिसिपल टैक्स पेड पे ऑनर, ऑनर ने म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना किया हुआ है वो आपको ध्यान में रखना है। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड ऑनर ने जो किया वो है 8,000। कितना है बच्चों, 8,000। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय 8,000 है ना, ये आपका 8,000 म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर 8,000। ओके, वैकेंसी अलाउनेस नहीं है डैश, अनरिलाइज रेंट नहीं है डैश। अभी इनके एडिशनल करना कभी भी, इसको बाहर निकालना 8,000। ओके बच्चों, फिर 1,20,000 में से 8,000 माइनस करें, एनुअल वैल्यू 1,12,000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 1,12,000 आ गए बच्चों। वो आ गए आपकी एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 1,12,000। ओके, ये 12,000। तो उसके बाद देखो बच्चों,
डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1), डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1), तो ये नहीं है डैश। अंडर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% एनुअल वैल्यू, तो एनुअल वैल्यू यानी कि ये इस पे 30% निकालना आपको हर बार, हर एग्जांपल में कुछ भी रहो, टैक्सेबल अगर इनकम उन्होंने बताया तो आपको 100% 30% एनुअल वैल्यू निकालना है, ये बात ध्यान में रखना। अब इस पे आएगा 1,12,000 पे, 1,12,000 है ना, इस पे इंटू 30% यानी 33,000 कहाँ पे गए, यहाँ पे 33,600। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी कौन सा पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट है, तो अभी देखेंगे अभी अपन इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000 है। कितना है बच्चों, 40,000, कितना है 40,000। तो सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए तो 30,000 लिखा था, है ना, हाँ, तो सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए कितना रहता 30,000, और ये जो है इंटरेस्ट ऑन लोन ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, जितना है उतना 40,000। देखो ये बात ध्यान में रखना पड़ता, बहुत सारे नियम है बच्चों, ये नियम इतने, सेल्फ ऑक्युपाइड में कितना आएगा और लेट आउट में कितना आता है, लेट आउट में पूरा लिखना, जितना दिया हो आपको उतना लिख देना, कभी तो आंसर कम ज्यादा हो तो चलता, कोई टेंशन नहीं। देखो इसको क्या करना, आपने प्लस कर देना, 4 5 7 है ना, हाँ नहीं ये ज्यादा हो जाएंगे, कितने आते हैं 73,600, इसके एडिशनल आ गए 70 यहाँ पे 76,600, 73,600 है ना, 73,600। अब इसको क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना, इसमें से क्या करना आपको माइनस करना है, तो 38,400। तो देखो इनकम फ्रॉम सेकंड हाउसेस लिख लिया था मैंने पहले ही, इसको नाम देना आपने, इसको जो अमाउंट है इसको नाम देना पड़ता आपको इनकम फ्रॉम सेकंड हाउसेस। कौन सा, सेकंड हाउस, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस हो गया, इसका लॉस हो गया, अभी ये सेकंड हाउस था, यहाँ से आपको सेकंड हाउस था, है ना, सेकंड हाउस। बहुत यानी बच्चे बोलते कि कठिन है, कठिन कुछ भी है बच्चों, सिर्फ फॉर्मेट है उसमें आपको लिखना है। हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी देखो लॉस फर्स्ट हाउस का लॉस कितना था 30,000, कितना था 30,000। ओके बच्चों, हाँ ये लॉस है। अभी देखो इसमें से माइनस कर देना, अभी तो प्रॉफिट ज्यादा है आपका, लॉस कम है ना, तो इसमें से माइनस कर देना, 8,000 कितना आ जाएगा 400, तो आपको 8,400 ये आ गया टैक्स, टोटल टैक्सेबल लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी ये आ गया आपका 8,400। 8,000 कितना आ गया 400 आ गया बच्चों, ध्यान में समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। स्क्रीनशॉट आपको निकालना है तो स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो। निकल रहा है बच्चों स्क्रीनशॉट। अगर ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम के ग्रुप दे दिया है। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।